नमस्कार। 15 नवंबर तक कुंभ राशि के विषय में कौन कौन से विशेष परिवर्तन आएंगे, ये चार्ट आपके सामने है। एक महीना यानी कि 30 अंश का सूर्य का जो संचरण है एक राशि में रहता है। हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि सूर्य का संचरण कर्क राशि में, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार ये 4 परिभ्रमण सूर्य की जो भी ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन है उसको, इस रास्ते को, इस यात्रा को तय करते समय बीच में किन किन राशियों का उनसे एस्पेक्ट होगा, दृष्टि आदि संबंध होंगे तथा वो जो दृष्टि आदि संबंध है वो उनका साइड इफेक्ट, किस किस राशि को क्या क्या झेलना पड़ेगा। यहां हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल का जो संचरण है वो यहां है वृषभ में, फिर मंगल यहां आएंगे, उसके बाद क्रम बदलता चला जाएगा मंगल का। तो 55 वर्ष के एक्सपीरियंस को हम 5 मिनट में देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आपकी जन्म लगन जन्म पत्रिका में चल रहे जन्म के समय के जो साइड इफेक्ट हैं ग्रहों के, उनका इनके साथ जो संबंध आदि जो भी साइड इफेक्ट है उसको देखते हुए हर व्यक्ति को इतना जरूर पता होता है कि मेरी ये दशा चल रही है, गोचर में मेरा मंगल खराब है। तो जिन जिन का सूर्य और मंगल ग्रह अगर कष्ट कारक है या उनकी दशा चल रही है तो उनको विशेष रूप से सूर्य की आराधना या मंगल की उपासना, भगवान की कृपा से उनके ऊपर आने वाली जो कष्ट है उनमें कमी अवश्य आती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं, कुंभ लगन हो या कुंभ राशि हो, वर्तमान समय में कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो, गोचर में शनि का संचरण 29 मार्च 2025 तक रहेगा, इसको कोई हिला नहीं सकता। वर्तमान समय में शनि रेट्रोग्रेड मोशन में वक्री होकर आपके द्वादश भाव में भी अपना न्यूनतम या सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, कितने अंश का है, वक्री, मार्गी या अस्त है, आपकी जो दशा चल रही है वो किसकी है, ये सब अलग विषय है। अब हम गोचर की ही बात करेंगे, सिर्फ वर्तमान समय में गोचर यहां है सूर्य का और इसका षडाष्टक योग बन रहा है शनि के साथ। आपके लग्न में शनि, छठे भाव में सूर्य का षडाष्टक योग, षड छठा, अष्टक आठवां, और जबकि पिता पुत्र दोनों शत्रु हैं ये ग्रह शनि और सूर्य। लेकिन अब ये जो माह है 16 अगस्त तक आपके लिए नेत्र पीड़ा, थोड़ा सा कभी कभी छठे स्थान में सूर्य जब आता है गोचर में, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, रक्तचाप, पिता को कष्ट देता है तथा आपके यश और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करने वाले शत्रुओं से मुकाबला करना पड़ता है। और नई चीज यह है कि जब 12वें भाव में सूर्य हो या शनि हो, कुंभ लगन के 12वें भाव में शनि का जो वक्री होने के बाद इफेक्ट है तथा द्वादश भाव पर सूर्य की भी 180 अंश पर दृष्टि पड़ रही है, तो कुंभ राशि का या कुंभ लग्न का द्वादश भाव 12वां स्थान इफेक्टेड हो रहा है, प्रभावित होता है। तो व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, पैरों में दर्द, आंख, बाईं आंख फड़कना, महिला है तो दाहिनी आंख फड़कना, हानि के संकेत, नुकसान के संकेत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कहीं 1000 रुपए का खर्चा अगर है तो उसमें 5 गुना 10 गुना खर्च होता है। 1 महीने के अंदर काम हो जाना चाहिए, लेकिन
वो काम 3 महीने में होता है। जब कुंभ राशि पर चल रही साढ़े साथी, तो ऐसे ही हम कहेंगे आपको कि कुंभ लग्न पर भी साढ़े साथी का साइड इफेक्ट देखना चाहिए, क्योंकि लग्न से द्वादश भाव में हो रहे साइड इफेक्ट भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? एक, आपके केंद्र भाव में मंगल और बृहस्पति का चल रहा गोचर आपको कम से कम इस बात की प्रसन्नता देगा कि घर में आपके घरेलू डोमेस्टिक मामलों में आपको राहत जरूर मिलेगी। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी तथा घरेलू मामलों में आने वाली समस्याओं में न्यूनता आएगी, कमी आएगी, क्योंकि गुरु वहां पर हैं। आपके लाभेश और धन का स्वामी, लाभ का स्थान का स्वामी भले ही शुक्र की राशि में हो, लेकिन केंद्र में बली होकर बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। अब आया सप्तम भाव में सूर्य का संक्रमण और संचरण 16 अगस्त को। उसी ड्यूरेशन में क्या होगा? आपके छठे भाव से सप्तम में जब सूर्य का संचरण होगा, आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ाएगा। लेकिन यहां आपको ये भूलना नहीं चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए और उल्लेख करना चाहूंगा जोर शोर से, शनि और सूर्य दोनों ग्रह जो कि जन्मजात नैसर्गिक शत्रु माने जाते हैं, उन दोनों की दृष्टि आपस में होगी। इसलिए कुंभ के लिए ये पल, ये समय, ये कालखंड 15 अगस्त से 16 सितंबर तक अच्छा परिणाम नहीं देगा। टॉर्चर करने वाले ग्रह कुंभ के लिए स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? उस दौरान मंगल की दृष्टि 26 अगस्त से, जो कि इसी कालखंड में आता है समय, उस 26 अगस्त तक सूर्य के ऊपर मंगल की भी दृष्टि होगी, शनि की भी दृष्टि होगी, और वहां पर सूर्य जो अग्नि तत्व है उस पर दृष्टि डालना शनि और मंगल जैसे जो शत्रु भाव रखते हैं सूर्य के साथ, यानी कि शनि की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसी स्थिति में विस्फोटक स्थिति किसके लिए? कुंभ के लिए, और साथ साथ सिंह राशि के लिए भी होगी। परंतु आपको ये ध्यान देना होगा कि अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इनका जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं हनुमान चालीसा सुंदरकांड का, तो आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं, परेशानी, तनाव, चिंता, रुकावटें, इनमें कमी अवश्य आ जाती है। हर चीज, हर समस्या जब भी आएगी, एक रेमेडी जरूर साथ में लेकर आएगी। रेमेडी को पहचानना हमारा काम है, हमारा दायित्व बनता है। अब सेकंड, छठे भाव से हमने शुरू किया, कर्क, सिंह, अब आया कन्या। कन्या में सूर्य का संक्रमण और संचरण बहुत हानिकारक नहीं होता है, लेकिन क्या किया जाए कि आपका सप्तमेश अष्टम में जब चला जाता है तो हानिकारक होता है। परंतु उस समय पॉजिटिविटी क्या है? बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके सूर्य पर पूर्ण रूप से होगी, और जो सप्तम भाव इफेक्टेड था मंगल की दृष्टि से और शनि की दृष्टि से, वो जो भाव है, वो टॉर्चर आप हो रहे थे, उसमें अचानक 16 सितंबर को सारा परिदृश्य, सारा सीनेरियो चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल 15 सितंबर से 15 अक्टूबर ये समय आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। भले ही आपके अष्टम भाव में सूर्य हो, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ को बाधित करने वाला, दाम्पत्य जीवन में क्लेश उत्पन्न करने वाली जो स्थिति है वो बनी रहेगी।
इस पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है। साथ ही साथ जब नीच राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, तुला नीच राशि है लेकिन भाग्य स्थान बनता है कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए, वहां पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, अपितु तुला में संचरण करते समय सूर्य जो ग्रह है वो स्वतंत्र रूप से केंद्र का स्वामी होकर जब भाग्य स्थान में आता है तो उसको एक ये प्रिविलेज अवश्य मिलता है, क्योंकि भाग्य स्थान है इसलिए वहां पर कोई भी ग्रह सम्मानित माना जाता है। आप ये देखेंगे किसी सम्राट, कोई किसी देश का कोई राजा है, अगर वो किसी दूसरे देश में भी चला जाता है तो सम्मान कुर्सी पर बिठाया जाता है कि ये भले ही एक राजा है कि दूसरे देश का, लेकिन सम्मान मिलता है। वही बात सूर्य के ऊपर लागू होती है। सूर्य राजा है, राजा जहां जाएगा सम्मानित होगा, लेकिन जब आपके भाग्य स्थान में सूर्य बैठेंगे तो उनकी उच्च दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, कुंभ राशि वालों के, कुंभ लग्न वालों के। तो नेचुरल है ये जो 15 नवंबर तक का पीरियड सफर है, आपका कुछ कष्ट भरा होगा, जिनकी अवधि कालखंड मैंने आपके सामने बताई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।